स्वागत आपका चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। चितांश अग्रवाल हियर। आज बात करेंगे हनुमान जी के विषय में, जिनको अतुलित बल धामम कहा जाता है। अनेक भक्तगणों ने और हनुमान जी के चाहने वालों ने प्रश्न किया। अनेक जगहों पर आप देख रहे हैं आजकल सर्वाधिक जो पूजा की जाती है हनुमान जी की जाती है। साहब, साप्ताहिक सत्संग भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। प्रत्येक मंदिर प्रांगण में अब मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का एकादश पाठ या साप्ताहिक सत्संग होने लगा है। ये बड़ी शुभ संकेत है। श्री सनातन धर्म सभा मंदिर विकासनगर में भी प्रति शनिवार को साप्ताहिक सत्संग होता है। हमने उसका आरंभ किया। पिछले कुछ महीनों से मैं वहाँ पर अनुपस्थित रहता हूँ। क्यों रहता हूँ, अनेक भक्तगणों ने जानकारी चाहिए। आइए आज उसका प्रत्युत्तर और पूरी जानकारी आपको देता हूँ कि हनुमान जी के जो 5 मुख वाला विषय है कि हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनकी पूजा गृहस्थ को क्यों नहीं करनी चाहिए और कौन कर सकता है, इसके विषय में तथ्यात्मक, सत्यात्मक और वेदांत सम्मत जानकारी आज आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। एक दोहा है, वहाँ से आरंभ करेंगे, जो 1556 में पैदा हुए, एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए अब्दुल रहीम खान खाना। आपने सब नाम सुना होगा, संत शिरोमणि रहीम का, रहीमदास जी भी उनको कहते हैं। एक दोहा लिखा था उन्होंने, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। अर्थात उत्तम प्रकृति के व्यक्ति का जो है कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर रहने वाले सर्प चंदन का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते। ये इसका भावार्थ है, छोटा सा जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुख्य विषय हमारा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से जुड़ा हुआ है। साप्ताहिक सत्संग मंगलवार की इस वेला में हम आपको आज वही बताएंगे, क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या लाभ है और क्यों नहीं गृहस्थों को करनी चाहिए, या कोई गृहस्थ किस प्रकार कर सकता है। तो इसी से जोड़ेंगे तुलसीदास जी के श्री हनुमान चालीसा के बीच का जो दोहा लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रभु चरित सुनवे को रसिया, श्री राम लखन सीता मन बसिया। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो रहीमदास जी ने लिखा, जो रहीम उत्तम प्रकृति सिर्फ एक होती है, जिसको संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसके मन में राम लखन सीता सहित विराजमान है, यही उत्तम प्रकृति का एकमात्र लक्षण है। इसके अलावा उत्तम प्रकृति का अन्य कोई लक्षण नहीं। वो जो सब आप बाहर देखते हैं इस संसार में या इधर उधर चारों तरफ अपने नज़र देखते हैं, उत्तम प्रकृति वाले अनेक लोग आपको साधु संत देखते हैं। एक पहचान है सबसे बड़ी, अगर प्रभु चरित सुनवे को रसिया है, अगर प्रभु श्री राम का नाम सुनने की अक्षमता 24/7/365 है, तो समझ लीजिए यह व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है। अन्यथा फिर वो किस प्रकृति का है वो जाने। अब आते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है हनुमान जी के इस पंचमुखी रूप के विषय में। तो 3 ग्रंथों से साहब ये बात आती है। पहला है सुदर्शन संहिता, जिसमें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की महिमा का वर्णन है, सुदर्शन चक्र की पूजा का वर्णन है। यह एक वैष्णव संप्रदाय का तांत्रिक ग्रंथ है, मांत्रिक नहीं। तंत्र और मंत्र में विभेद हम किसी और एपिसोड में आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सुदर्शन संहिता में भगवान हनुमान जी के पंचमुखी पूजा की आराधना के विषय में बताया गया है। ये तांत्रिक ग्रंथ है ये वैष्णव परंपरा से आता है, वहाँ से लिया गया है। दूसरा वर्णन हनुमान जी के 5 मुखों का है, वो है ऋषि पराशर संहिता उन्होंने नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने हनुमान जी के, ये भी एक मजे की बात जान लीजिए, यह भी एक तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें भी हनुमान जी के 5 मुखी पूजा का विधान है। और तीसरा, अनेक कथक वाचकों ने, कथाकारों ने जो अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं समय समय पर, समय के अनुकूल, उसमें अहिरावण जब
प्रसंग है, जो अहिरावण का जो प्रसंग है कि श्री राम लक्ष्मण को रणभूमि से उठा करके वो पाताल लोक में ले जाता है, और वहाँ पर जो है हनुमान जी के विषय में एक कथा लिखी गई है कि 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे, उनको एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने जो है वो भगवान नरसिंह का, वराह का, गरुड़ का और हयग्रीव का अवतार धारण किया या रूप बनाया या विशाल रूप बनाया। ऐसी कुछ कथा वहाँ पर आपको बताई जाती है। आजकल बहुत सारी रीलें भी अपलोड हुई हैं। तो ये सब भी जो है जी तांत्रिक परंपरा से संबंधित है। वैष्णव परंपरा में तंत्र और मंत्र 2 विधान है, तो वहाँ से है ये।